सब लोगों को प्रणाम। जैन दर्शन में मेरे परम गुरु आदरणीय पुलक सागर जी महाराज जी, इट इज माई जॉय टू कम हियर दिस मॉर्निंग। गुरु जी को मिलना एक तपस्या है, गुरु जी को मिलना एक आत्मिक युद्ध है। 3 महीने तक मुझे आत्मिक युद्ध लड़ना पड़ा। बहुत सारे टेलीफोन मैंने किए, मगर पता नहीं चल रहा था गुरु जी कहाँ है। जब हम वापी के पास एक गांव में मिले थे 1-2 बार, उसके बाद मैंने कहा कि मैं आकर कुछ दिन आपके साथ रहूँगा, परंतु कई जगह पर हमारे जो चर्च हैं उनके पर हमले हुए और उस बातों में मैं हमेशा उलझा रहा। कॉलेज के अंदर मैं लेक्चरर हूँ, विश्व के करीब 50 देशों में घूमकर मैं प्रवचन देता हूँ, इसलिए तैयारियों में मिलना नहीं हुआ। परंतु 3 महीने से मैं मोहनलाल जिनादा साहब और डॉक्टर लोकेश जैन को पूछता रहा। बाद में अचानक मेरे पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें गुरु जी का बर्थडे के विषय में था और मैंने सोचा कि मुझे जाना है। इत्तेफाक से मैं आज विशाखापट्टनम की ओर प्रस्थान कर रहा हूं और ये चमत्कार है कि मैं उनको मिल सका। हमारे उदयपुर के जैन भाइयों बहनों ने मुझे ऐसा कहा कि जब भी आप दोनों मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि स्वर्ग नीचे उतर आया। गुरु जी से जब मैं पहली बार मिला 10 वर्ष पहले, उन्होंने कहा था कि जब एक संत को मिलते हैं उससे बड़ी सुवर्ण समय कौन सा हो सकता है। गुरु जी के पास से मैंने 10 वर्ष में बहुत कुछ पाया है। कई ईसाई लोग ऐसा कहते हैं कि फादर राणा जैन बन गए, क्योंकि मांस मैं खाता नहीं हूँ और जब भी अमेरिका या किसी देश में जाता हूँ और जैनियों को मिलता हूँ जो कभी कभी छिप कर सबवे जैसी जगह पर जहाँ मैं वेज खाने के लिए जाता हूँ, वो नॉन वेज खाने आते हैं, उनको मैं डांटता हूँ, गुरु जी के विषय में कहता हूँ। उनकी बहुत सारी किताबें मैंने अमेरिका के अंदर लोगों को दी और मैं चाहता था कि एक बार जैन समाज की ओर से एक सभा हो और मैं महाराज के दार्शनिक बातों को कह सकूँ, वो अभी तक हो नहीं सका है। मेरी विनती है महाराज श्री से कि अमेरिका में हमारे बसने वाले कुछ लोगों से कहें कि मैं 1 महीने के बाद फिर एक बार जब डलस टेक्सास और न्यूयॉर्क की ओर जाऊँगा, उस समय हमारे लोग वहाँ इकट्ठे हो। उनकी एक पुस्तक मेरे पास है जो एक क्रिश्चियन चर्च में उन्होंने जाकर प्रवचन दिए, वो मैंने कई लोगों को दिया। इस समय तो मैं बहुत ही जल्दी में आया हूँ, मगर उनका बर्थडे है, अवतरण दिन, बहुत ही सौभाग्य का समय आपके लिए है, यहाँ नई मुंबई के इस क्षेत्र के लिए, भाइयों बहनों के लिए, कि महाराज श्री आपके वहाँ पधारे हैं। एक क्रांतिकारी संत, एक एक शब्द के विषय में जब मैं पूछता हूँ उसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण करते हुए बहुत ही अच्छी तरह अर्थघटन करके वे कहते हैं। और जो मैं मेरे कई शिष्यों को भी सिखाता हूँ, धर्म की परिभाषा उन्होंने एक बार कही थी जब मैंने पूछा कि जो जिसे धारण किया जाए जो धर्म है और धारण करने वाले को जो ऊपर दर दे वो धर्म है। काबिल तारीफ। हजारों भिन्न भिन्न संप्रदायों के गुरुओं को मैंने पूछा है, कई लोगों ने मुझे लिख कर दिया है परिभाषा, मगर गुरु जी ने जो परिभाषा धर्म की कही वो अपने आप में बहुत ही अनोखी परिभाषा है। कितना चिंतन उन्होंने किया होगा, कितना आत्म चिंतन किया होगा, उसके बाद उन्होंने परमेश्वर पिता परमात्मा से पाया और इतनी बड़ी बात उन्होंने कही। आप बहुत ही धन्य हैं। मुझे मालूम नहीं कितने दिन यहाँ रहेंगे, मैं 1 सप्ताह के बाद वापस आऊँगा और मैंने मेरी कॉलेज को कहा है कि आप मेरे लिए राह न देखें, मैं गुरु जी के चरणों में 2 दिन और रहने वाला हूँ। उस समय मेरा व्हाट्सएप बंद रहेगा, मेरे टेलीफोन बंद रहेंगे, पुलिस सिक्योरिटी मेरी कभी लगती है वो भी बंद रहेगी। आज तो पुलिस सिक्योरिटी ली नहीं मैंने, क्योंकि ये सारी बातें यदि हमारे पास बेदावरी करने वाली, माथा फोड़ी करने वाली चीज़ें रहें तो हम कुछ पा नहीं सकते हैं। जब भी मैं महाराज श्री को मिलने आता हूँ तो बिना जल ग्रहण किए आता हूँ। और पिछले वर्ष तो ऐसा हुआ कि 2 दिन तक मैं घूमता रहा और 2 दिन तक मैंने जल ग्रहण नहीं किया।
मुझे कहा गया कि कांदीवाली में है, कांदीवाली में घूमा, बाद में पता चला कि ठाकरवाड़ी में कहीं है। वो ढूंढते ढूंढते बहुत ही समय लगा। जब मैं पहुंचा तब गुरुजी विश्राम कर रहे थे, इसलिए बड़े निराश चेहरे से नीचे उतरा। मैंने 20,000 रुपया आने जाने का प्लेन का दिया था। उसके बाद मैं अमेरिका के लिए प्रस्थान कर गया। जब भी मैं विदेश जाता हूं तो उनके आशीष लेकर और प्रार्थना के साथ जाता हूं। वो मैं नहीं पाया। उसके बाद उन्होंने यहाँ के भाइयों को पता चला कि ऐसे भी ईसाई फादर आए तो मिल नहीं पाए। उन्होंने मुझे मिच्छामी दुक्कडम कहा, मगर वो बहुत ही लेट हो गया था। मैं प्लेन में बैठ चुका था। मगर इस समय 3 महीने के बहुत ही बड़े संघर्षरत आत्मिक युद्ध के बाद मैं गुरुजी को मिल सका। ये मेरा सौभाग्य है। मेरी परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि परमेश्वर उन्हें दीर्घायुष्य प्रदान करें। ऐसे संतों की केवल भारत को नहीं, विश्व को आवश्यकता है। विश्व के कई देशों में हम जाते हैं, वहाँ ऐसे संत नहीं मिलते हैं। और उनकी तस्वीर को देखकर कि वे दिगंबर है, लोगों ने ऐसा बोला यहाँ गुनाह है। मैं बोला हमारे यहाँ एक परंपरा है। वैसे प्रभु ईसा मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तो उनको निर्वस्त्र कर दिया गया था। निर्वस्त्र की अवस्था में, नहीं तो पूरी वो बलिदान युक्त उनकी मृत्यु न होती। और हमारे पापों के लिए वो मरते नहीं, तीसरे दिन जी नहीं उठते। मेरे जैसे भयंकर लोग जीवन परिवर्तन नहीं पाते। रेलवे स्टेशन फुटपाथ पर मैं फूड पॉलिश बनाता था अहमदाबाद में, वहाँ मैंने ईसा मसीह के दर्शन किए। इसलिए वहाँ न चर्च था, न मंदिर था, न गुरुद्वारा था, न मस्जिद थी, परंतु समय ने मेरे जीवन को बदल दिया। और इतने वर्षों में कई संतों के साथ मिलने के लिए मुझे सौभाग्य मिला है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए जो गुरु है तो पुलक सागर जी महाराज है। महाराज for giving me this time। मुझे यहाँ से प्रस्थान करना है। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और यहाँ से मैं जाऊँगा, मगर मैं वादा करता हूँ कि गुरु जी के सानिध्य में बैठने के लिए अति शीघ्र मैं विशाखापट्टनम और राजमंड्री के क्षेत्र से भ्रमण करके वापस आऊँगा। और अमेरिका जाने से पहले यहीं पर 2-3 दिन रहूँगा, उपवास करके रहूँगा। आप खाना मुझे मत देना, क्योंकि जब उनके पास बैठना है तो उपवास करना पड़ता है, इसलिए खाना बंद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।